जांच और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। जैसे कहीं कोई अपराध होता है तो उसका जांच और विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, यह सीआरपीसी में और अब जो है नई जो किताब आई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसका प्रावधान किया है। जैसे कोई अपराध कहीं होता है तो हम कहीं मुकदमा नहीं दायर कर सकते उसके लिए अंतोष प्राप्त करने के लिए, उसको दंडित कराने के लिए उस अपराधी को कहीं भी मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते हैं। उसका एक नियम बनाया गया है, एक विधान बनाया गया है, एक प्रावधान है सीआरपीसी और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कि यहां होगा यहां नहीं होगा। जैसे सेक्शन 177 सेक्शन 177 में और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 197 में यह प्राविधान है कि जांच और विचारण, प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिस न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत वह अपराध हुआ है। जैसे कोई अपराध लखनऊ न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत होता है तो लखनऊ न्यायालय को अधिकार है उसका जांच और विचारण करने का। बाराबंकी जिले है तो बाराबंकी जिले का। इसी प्रकार जिस जिले का है, जिस स्थान का है, जिस न्यायालय को उस क्षेत्र अलाट है, अधिकारिता है क्षेत्र की, और उसमें कोई अपराध होता है उसी न्यायालय में वो दाखिल किया जाएगा मुकदमा और वही न्यायालय उसका विचारण करेगा, उस अपराध का विचारण करेगा। 177 में इसका प्रावधान दिया गया है और 178 में प्रावधान दिया गया है, सीआरपीसी धारा 178 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 198 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से अपराध कहां किया गया, यह अंशतः एक अपराध कहीं किया गया है और और उसका पार्ट कहीं किया गया, फिर कहीं किया गया। जहां यह अनिश्चित है या यह निश्चित है कि अपराध जो है कई जगह किया गया है, कई स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है। तो और यदि मान लीजिए अपराध चालू होने वाला है लगातार, जैसे का गोंडा से चलता है और खा अपराधी जो अपराध करता है वह खा को गोंडा में पीटता है, फिर बाराबंकी में पहुंचता है तो वहां भी पीटता है, फिर लखनऊ में उसको पीटता है। यानी वो ट्रेन में सफर कर रहा है, का और खा ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उससे अंतर्गत झगड़ा हो रहा है, जो का की खा पिटाई कर रहा है। बाराबंकी में भी गाली गलौज किया और बाराबंकी में उसकी पिटाई कर दिया, लखनऊ में फिर पिटाई किया। तो वह व्यक्ति जो है अपना मुकदमा जो है गोंडा में भी, बाराबंकी में भी, लखनऊ में, इसमें से तीनों में से कहीं भी अपना कर सकता है। ये तीनों न्यायालयों को अधिकारता है कि तीनों में से कहीं कर सकता है। अपराध जहां चालू होना है, चालू चल रहा है और जहां यह अनिश्चित है कि अपराध कहाँ किया गया, यह अधिकारिता जो है इस न्यायालय की है, इस न्यायालय में अपराध किया या कंफ्यूज में हो, तो वहां दोनों में से किसी न्यायालय में वो मुकदमा चलाया जा सकता है। उस न्यायालय को अधिकार है, को विचारण कर सकता है। जहां अंशतः एक अपराध कहीं किया गया है, दूसरा अपराध कहीं किया गया है, तो वो दोनों में से किसी भी न्यायालय को वो मुकदमे का जांच और विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त है। और जहां विभिन्न अपराधों, विभिन्न कार्यों से विभिन्न अपराध किए जाते हैं, विभिन्न कार्य किए जाते हैं जिससे अपराध बनता है और कई न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है,
वहां पर उन कई क्षेत्राधिकार प्राप्त करने वाले न्यायालय में से कोई भी न्यायालय उसका जांच और विचारण कर सकता है। अब 179 में ये प्रावधान है कि विचारण वहां होगा जहां रिजल्ट निकला है, जहां परिणाम निकला है, जहां कोई कार्य किया गया और उसका परिणाम कहीं घटित हुआ, परिणाम का कहीं निकला, वहां विचारण जो है जहां परिणाम निकला है उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत मुकदमा होगा। अर्थात उस न्यायालय को अधिकार होगा कि उस अपराध का संज्ञान ले, उसका जांच और विचारण करे जहां परिणाम निकला, उस जो कार्य किए गए उस अपराध का परिणाम जहां निकला है उनको अधिकारता है। सेक्शन 280 सेक्शन 280 सीआरपीसी नई किताब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 200 के अंतर्गत जहां अपराध ऐसा किया गया है, जहां अपराध किया गया है अथवा जहां वह व्यक्ति मिला है अपराध करने वाला, या जहां अपराध वाली वस्तु मिली, जैसे का चोरी जो है बाराबंकी में करता है और चोरी की हुई वस्तु ला के छिपाता है लखनऊ में, लखनऊ पकड़ी जाती है, तो लखनऊ और बाराबंकी में से दोनों न्यायालयों को अधिकारता है कि जांच व विचारण दोनों में से कोई कर सकता है। अब सेक्शन 181 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 181 BNSS की धारा यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 201 के अंतर्गत ये प्रावधान है। जैसे जहां डकैती होती है, डकैती की टोली होने का सदस्य या आतंकवादी जंग की प्रक्रिया कोई होती है, या किसी व्यक्ति का अपहरण किया जाता है या आपराधिक दुर्प्रयोग किया जाता है या न्यासभंग किया जाता है, तो वहां पर जहां पर यह अपराध किया गया है वहां अथवा जहां वह व्यक्ति मिला है वहां, या जहां वह व्यक्ति वह न्यासभंग की हुई वस्तु प्राप्त किया है या आपराधिक दुर्प्रयोग जो किया है उसकी जो वस्तु प्राप्त किया है, जहां किया गया वहां अथवा जहां प्राप्त किया गया वहां, दोनों न्यायालयों को अधिकारता है कि दोनों में से कोई न्यायालय उसका जांच और विचारण कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति कलकत्ता से चलता है, कोलकाता से चलता है और बिहार में आकर किसी व्यक्ति का अपहरण करता है और फिर पंजाब में चला जाता है, पंजाब में पकड़ा जाता है, तो जहां वो अपराध किया, जैसे बिहार में उसने अपराध किया है, विपहरण किया है या अपहरण किया है किसी व्यक्ति का, अपहरण करके ले गया है पंजाब में, तो जहां अपराध किया है बिहार की अदालत को, बिहार के न्यायालय को और पंजाब के न्यायालय को, दोनों को अधिकार है, तो दोनों में से कोई न्यायालय इसका संज्ञान ले ले और इसका जांच और विचार कर सकता है। मतलब यदि अपहरण किया गया है बिहार से और अपहृत व्यक्ति जो जिसका अपहरण किया है वह व्यक्ति मिलता है पंजाब में, तो पंजाब के न्यायालय को भी अधिकारता है और बिहार के न्यायालय को भी अधिकारता है कि वो अपराध का संज्ञान लें, जांच करें, विचारण करें, दोनों को समाज का, दोनों में से कहीं भी हो सकता है, दोनों साथ नहीं कर सकते लेकिन दोनों में से कहीं कर सकते हैं। यदि एक जगह कोई कर रहा है दूसरी जगह फिर हो गया तो दोनों जगह नहीं चल सकता है, एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को ट्रांसफर कर देगा।
कि आप चूंकि वहां है तो वहां भी चले। ये विचारण दोनों जगह नहीं हो सकता। अब पत्रों के माध्यम से अपराध, ऐसा अपराध जो चिट्ठी लिखी जाती है, चिट्ठी लिखी गई लखनऊ में और बस्ती में रह रहा है आदमी, और बस्ती को धमकी या चिट्ठी लिखी जाती है कि तुमको इतना पैसा हमको दे दो, इतना फिरौती हमको दे दो, नहीं तुमको तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। इसी धमकी भरा पत्र लखनऊ से लिखा जाता है, बस्ती के ले जाता है, बस्ती में पत्र मिलता है। तो जहां पत्र मिला है बस्ती के न्यायालय को, और जहां पत्र लिखा गया है यानी अपराध हुआ है, क्योंकि लखनऊ अपराध लखनऊ में हुआ है, परिणाम वहां निकला है पत्र ग्रंथ, तो दोनों में से किसी न्यायालय को इसकी जांच और विचारण करने का अधिकार है। दोनों में से कोई न्यायालय इसका जांच और विचारण कर सकता है। नेक्स्ट, यात्रा या जल यात्रा के माध्यम, यदि हम यात्रा में हैं अथवा जल यात्रा में हैं तब कोई अपराध होता है। ये धारा सीआरपीसी की धारा यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 183, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 202 के अंतर्गत ये प्रावधान, इसका प्रावधान है कि यात्रा अथवा जल यात्रा के दौरान कोई घटना होती है, कोई अपराध किया जाता है, तो जहां अपराध किया गया है तो वहां उस न्यायालय को, जल यात्रा जहां है या यात्रा जहां है, जिस जगह अपराध किया गया है यात्रा में, तो उस क्षेत्र, उस न्यायालय का, उस क्षेत्र में जिस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता है उसी न्यायालय को वहां का जांच और उस मामले का जांच और विचारणा करने का अधिकार है। धन्यवाद। आज का सेशन